जय शनिदेव महाराज, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज। राहु महाराज 30 अक्टूबर आने तक आपको क्या क्या राहत देने वाले हैं, क्या क्या आपको फल देने वाले हैं। मित्रों, अभी तक आप लोग यही हर जगह सुनते आ रहे होंगे कि आपका अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन सत्यता को अगर देखा जाए तो कोई भी प्रभाव ज़्यादा आप पर नहीं पड़ा होगा। मित्रों, यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर 30 अक्टूबर तक आने तक, 30 अक्टूबर जैसे ही आएगा मित्रों, उससे पहले 23 सितंबर और 11 सितंबर की वो डेटें होंगी मित्रों जिन पर आपके कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। और क्या क्या कार्य सिद्ध होंगे, मेन चीज ये यहाँ पर ये मुद्दा ये है कि क्या क्या कार्य बनेंगे आखिर और कितने बनेंगे, ये मेन बात है। और मित्रों, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं और मित्रों सही, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, अगर बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बिल्कुल सत्य चाहिए, तो आप जो है हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बताएंगे राहु महाराज जब अशुभ फल देते हैं तो क्या करते हैं, आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मित्रों, जब राहु महाराज अशुभ फल देते हैं तो इंसान को मतलब कोना, घर के कोने बहुत पसंद होते हैं, अंधियारे में रहना बहुत पसंद होता है। साथ ही साथ में मित्रों इंसान को नशे का लती बना देता है, इंसान को गलत चीज़ों का नशी बना देते हैं राहु महाराज। वहीं पर इंसान को धनहीन कर देते हैं, वहीं पर मित्रों आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर देते हैं, एक एक कौड़ी के लिए इंसान मोहताज हो जाता है। ये सब राहु महाराज के प्रकोप जब होता है तब ये सब कुछ इंसान को झेलना पड़ता है। लेकिन जो इंसान अच्छे कर्म करता है, राहु महाराज के उपाय करता है, क्योंकि इनको भी ब्रह्मा जी की तरफ से वरदान प्राप्त है। और राहु महाराज को ये कहा जाए कि हमेशा ये गलत फल देते हैं तो स्वतः ही ये गलत बात है। राहु महाराज अच्छा भी फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु महाराज अच्छा भी फल देते हैं जब ये अच्छी अवस्था में होते हैं तब। अब ये 0-2 अवस्था में है, 23 सितंबर को 0-1 अवस्था में हो जाएंगे, 1 अक्टूबर को 0-0 कुछ पॉइंट में रह जाएंगे, और 30 अक्टूबर आने तक मित्रों ये आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। लेकिन आपको इतना तो आपको मालूम ही होगा मित्रों कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो उसी दिन से फल देना प्रारंभ नहीं कर देता है। जैसे उसकी अवधि होती है रहने की, वो उसी प्रकार से, जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हैं, उनकी 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। वहीं पर साथ ही साथ में जो है राहु महाराज और केतु महाराज ये 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। क्या फल देंगे आपको, आइए विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कर्क है तो बहुत सटीकता रहेगी, अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो मित्रों बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। फिलहाल में दोनों चीज़ों पर, आप लगन पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और चंद्र राशि पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोनों चीज़ों पर आप जो है मित्रों प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपको समझाना कि आपके ठीक 10th भाव, अर्थात इसे हम बोलते हैं व्यापार भाव, बिजनेस भाव। व्यापार भाव में ही राहु गुरु का चांडाली योग मित्रों बना हुआ है और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि राहु को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो गुरु बृहस्पति ही है जो शांत कर सकते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, एक प्रश्न आपके अंदर ये भी उठ रहा होगा कि अगर गुरु बृहस्पति जी राहु को शांत कर सकते हैं तो गुरु बृहस्पति तो साथ में ही बैठे हैं, फिर क्यों नहीं शांत कर रहे हैं। नहीं किया, जब से अप्रैल से गुरु बृहस्पति इनके साथ में आए हैं तब से राहु गुरु का चांडाली योग भी बन गया, कोई फायदा नहीं ज़्यादा। और दिक्कत परेशानी अप्रैल के महीने से लेकर और जुलाई तक अगस्त, आधे अगस्त तक बहुत ज़्यादा रही। थोड़ी सिचुएशन आप समझ आपके जो है समझ लगी होगी, लेकिन उतना हो रहा होगा कि रोटीदार चलना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो चुका होगा। ये कहने का मेरा मतलब है, बिजनेस आपका इस तरीके से हो गया होगा, रोटीदार आपकी चलने लगेगी होगी, नहीं चलने लगी है तो चलने लगेगी आगे। अब ये कहा जाए कि पूर्ण तरीके से बहुत अच्छा, तो मित्रों ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा सा समय का आप इंतजार कर लीजिए और आप राहु महाराज के उपाय करिए, अच्छे शुभ कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा। चलिए समझाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या आपको राहु महाराज लाभ देने वाले हैं। सबसे पहली चीज मित्रों, आपके व्यवसाय भाव में, आपके बिजनेस भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपके कर्मों का फल देंगे। लास्ट समय पर आपके कर्मों का फल देंगे। आपने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा आपको, अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको बुरा फल प्राप्त होगा। यानी अच्छे फल भी दे सकते हैं और बुरे फल भी आपको दे सकते हैं, लेकिन बुरा बहुत कम देंगे, अच्छा आपके साथ ज़्यादा होगा। ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये 0-0 डिग्री में है,
कम डिग्री में है, लेकिन ये कहा जाए कि है नहीं, है तो अभी यहीं पर, लेकिन भले ही थोड़े कमजोर हैं, छोटे से हैं, छोटी बाल अवस्था में है, तो बाल अवस्था में फल तो अवश्य देंगे, लेकिन अच्छा भी फल दे सकते हैं, बुरा कम देंगे लेकिन अच्छा आपको फल ज़्यादा देंगे। सीधा सीधा कहने का मित्रों मतलब हमारा यही है। सबसे पहली चीज़ कर्म का आपको फल मिलेगा, अच्छे कर्म है तो अच्छा फल, बुरे कर्म है तो बुरा फल। वहीं पर साथ ही साथ में व्यवसाय, आपका बिजनेस किसी प्रकार का है, कैसा भी बिजनेस है वो, चाहे किसी प्रकार का आपका बिजनेस हो, तो मित्रों यहाँ पर आपके बिजनेस में राहु महाराज यहाँ पर आपके बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर ये चीज़ करने वाले हैं, आपके बिजनेस में तरक्की आपके होने वाली है। अब ये कब से कब तक होगा, कितना होगा, ये हम आगे आपको बताएंगे। वहीं पर व्यापार, आपका बिजनेस व्यापार किसी प्रकार का है ये तो बढ़ाएंगे। साथ ही साथ में शरीर में जो आलसपन है, जो आपको शरीर में आलसपन घेरे हुए है, ये आलसपन को भी आपकी दूर करेंगे। आपके शरीर में आलसपन, जैसे कोई काम करते हैं और करते करते एकदम से आलस लग गया, चलिए छोड़िए बाद में कर लेंगे, फिर आराम से बैठ जाते हैं। आलसपन को, आपकी निद्रा, आपको सोने की आदत बहुत ज़्यादा है, आप सोते बहुत ज़्यादा हैं सुबह सही टाइम पे। और मित्रों अगर रात्रि में आप ज़्यादा जगते हैं तो भी ये समझिए कि राहु का प्रकोप है। अगर 10 बजे से पहले आप सो जाते हैं तो अच्छी बात है, और 10 से 12, 1, 2 तक जगते रहते हैं तो समझ जाइए मित्रों ये राहु महाराज का ही प्रकोप है। आप जल्दी सोने की कोशिश करिए, प्रातःकाल जल्दी उठने की भी कोशिश करिए। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि राजनीतिक, अगर राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो भी आपकी भाव भाव होने वाली है। वहीं पर आपके घुटनों में कोई दिक्कत परेशानी है, ये भी आपके दूर होने वाली है। अगर आपने दान पुण्य खूब किए हैं तो अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है। अभी कब से अच्छा आपका होगा, कृषि खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, कृषि यानी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके फसल में आपको लाभ होने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद अब जो भी आपकी फसल होगी उसमें लाभ होगा आपको। मित्रों यहाँ पर ये बताते चले कब से कब तक, तो देखिए 23 सितंबर अभी आ रहा है, तो कुछ फर्क पड़ना, यानी कि मैं कहूँ तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी लग जाएगी 23 सितंबर को, फिर यही सीढ़ी बढ़ेगी 11 अक्टूबर को, और 23 अक्टूबर फिर सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ती चली जाएगी, व्यवसाय आपका बढ़ता चले जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी कि पहली सीढ़ी जो है 23 सितंबर से लगना प्रारंभ होगी, फिर इसके बाद में 11 अक्टूबर को दूसरी होगी, इसी क्रमांक से, इसी प्रकार से आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। और मित्रों आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने लगेगी। जो आर्थिक आपकी जीविका है, आर्थिक स्थिति है, वो आपकी सही पटरी पर आ जाएगी, ये चीज़। और ये फर्क आपको बताया मैंने अभी, 23 सितंबर को पहली सीढ़ी लगेगी, 11 अक्टूबर को दूसरी, और इसी क्रमांक से आगे फिर आपकी बढ़ती चले जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ है। वहीं पर मित्रों गुरु बृहस्पति और राहु जी, इनके पास में सैम दृष्टियाँ हैं। जिस भाव को गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, उसी भाव को राहु महाराज देख रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि गंगा मैया के जल की तरह पवित्र है। जिस भाव को देखती हैं पवित्र कर देती हैं और अच्छा फल देती हैं। तो आपके देखिए किन किन भाव को गुरु बृहस्पति और राहु जी देख रहे हैं और क्या इफेक्ट पहुंचने वाला है उन भावों पर। तो देखिए यहाँ से करिए, राहु महाराज के पास में, गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। एक जगह पर बैठकर 3 जगह देखते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि देखिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5। पंचम दृष्टि मित्रों आपके धन भाव में, और जहाँ पर ये सूर्य भगवान का घर है। और राहु महाराज ग्रहण किसको लगाते हैं, सूर्य भगवान को। तो मित्रों राहु सूर्य भगवान को देख रहे थे, अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। 17 महीनों से धन की स्थिति आपकी बहुत गड़बड़ा गई होगी। धन की स्थिति जो है मित्रों वो आपकी ठीक नहीं रही होगी। धन में मैं कहूँ तो जैसे आपका धन कहीं फंसा भी होगा, और वहीं धन के साथ ही साथ में जैसे धन आपने किसी को दिया होगा विश्वास पर, और वो धन आपका, या आपने कहीं जिम्मेदारी ली होगी कि हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप दे दीजिएगा, तो वो आपके सामने वाले व्यक्ति धन लेकर चले गए होंगे और हर्जाना आपको भुगतना पड़ा होगा। यहाँ पर ये चीज़ आपके साथ में कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ सबके साथ, किसी ना किसी का धन फंसना, धन की समस्या, ये चीज़ जैसे लॉजिक सी बात है मित्रों की धन की आवश्यकता तो हर प्राणी को है, किसको नहीं भला है, धन की समस्या हर इंसान को है। लेकिन आपको धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होगी, अब ये आपकी सुधरने वाली है, ये आपकी धन की स्थिति आपकी मित्रों सही होने वाली है। पहली चीज़ यहाँ पर ये है। दूसरी चीज़ क्या है मित्रों, दूसरी चीज़ ये है कि परिवार, इसे हम परिवार भाव भी, कुटुंब भाव भी कहते हैं।
मित्रों कुटुंब परिवार भाव, आपके परिवार में जो बहुत दिनों से ग्रह कलेश चला आ रहा है, काफी समय से ग्रह कलेश चला आ रहा है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, घर में लड़ाई, भाइयों से लड़ाई झगड़ा, भाइयों से तरह तरह की बातचीत हो रही है, उल्टे सीधे, ये आपके सब कुछ हुए होंगे। घर में ग्रह कलेश, सीधा कहने का मतलब है घर में ग्रह कलेश आपका दूर होने वाला है। साथ ही साथ में मित्रों आपके विद्या, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अभाव विद्या का भी हो जाता है। पढ़ाई आपकी, शिक्षा आपकी अच्छी होने वाली है। परिवार में, आपके परिवार में ग्रह कलेश दूर होगा। नेत्र संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, नेत्र संबंधी आपको कोई समस्या बहुत दिनों से अगर परेशान कर रही है तो मित्रों वो आपकी सही होने वाली है। आंखों संबंधी, आपके नेत्रों, आंखों में कोई दिक्कत परेशानी है तो मित्रों यहाँ पर वो सही होने वाली है। यानी धन की स्थिति, विद्या, पढ़ाई लिखाई आपकी, वहीं पर गुण आपके अंदर जो आपको सीख रहे हैं उसे बहुत जल्दी सीख पाएंगे। किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम कोशिश के बाद में भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वो चीज़ हो जाएगी आपकी। वहीं पर परिवार का ग्रह कलेश दूर होगा, ये सब होगा। तो ये 23 सितंबर से शुरुआत होगी, थोड़ी सा पहली सीढ़ी लगना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं 11 अक्टूबर को दूसरी और 23 अक्टूबर को मित्रों ये प्रतिक्रिया आपकी बढ़ती ही चली जाएगी फिर इन भावों में। अब साथ ही साथ में आप अगली दृष्टि की बात करते हैं तो अगली दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं यानी 4th हाउस, आपके चौथे भाव 1 2 3 4, और चौथा भाव कुंडली का होता है, इसे हम सुख भाव कहते हैं। इसके आपके चौथे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। और गुरु शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु हैं। राहु महाराज कौन है? दैत्यों के दैत्य ही हैं। तो राहु महाराज किसको देख रहे हैं? यहाँ पर 4th हाउस। देखिए तो कर्क राशि वालों के सुख सुविधाओं में तो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई होगी, सुख सुविधाएं आपके पास में कहीं ना कोई बनी रही होगी। छोटी मोटी सुख सुविधा, जैसे वाहन की थोड़ी बहुत सुविधा है वो आपकी रही होगी। वहीं पर माँ का थोड़ा बहुत प्यार भी प्राप्त हुआ होगा। ये कहें कि बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। आप घर भी थोड़ा बहुत बनवा पाए होंगे, या घर के बारे में थोड़ा, भले ही आपने कुछ भी करवाया हो, थोड़ा बहुत करवा पाए होंगे, लेकिन पूर्ण तरीके से काम अधूरा रह गया होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वहीं पर हृदय संबंधी कोई रोग हुआ होगा, वो ठीक हो गया होगा। साथ ही साथ में अच्छी जगह एडमिशन हुआ होगा लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, ये चीज़ें रही होंगी। यानी अधूरा काम रहा होगा, यहाँ पर बिगड़ा ज़्यादा आपका नहीं होगा, अधूरा रहा होगा। लेकिन अब जो अधूरा है मित्रों वो आपका पूरा होने वाला है। जो अधूरा कार्य आपका है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। और गुरु बृहस्पति, और एक गुरु देवताओं के गुरु हैं, दूसरे राक्षसों के गुरु हैं दोनों गुरु ही, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भले ही आपस में शत्रु ग्रह हैं तो सम्मान करेंगे तो मित्रों यहाँ पर भी आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अब आगे इनकी दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि मित्रों, आपके नवम दृष्टि कौन से भाव में डाल रहे हैं? नवम दृष्टि आपके छठे भाव में, और जहाँ पर गुरु बृहस्पति का ही स्थान है मित्रों, गुरु बृहस्पति का ही स्थान है। 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान जो कुंडली का होता है इसे हम शत्रु भाव बोलते हैं। रोग का भाव है, ऋण का भाव है, कर्जे का यही है। तो मित्रों 17 महीने में है आपको कर्ज तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ होगा, कर्ज आप पर बहुत ज्यादा हुआ होगा। साथ ही साथ में मित्रों शारीरिक कष्ट परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी भी आपको हुई होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, दिक्कत मुसीबत भी आपको हुई होगी। साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा। कमर संबंधी, आपकी कमर संबंधी समस्या भी आपको कहीं ना कहीं हुई होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको राहत मिलने वाली है, कमर संबंधी समस्या सही होगी, ऋण में आपके कमी होगी, ऋण आपका दूर होगा। दुर्घटना, आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हुई थी और अभी भी वो चल रही है, आपको उससे कष्ट हो रहा है, वो भी कष्ट दूर होगा। वहीं पर चचेरे ममेरे भाइयों से रिश्ता सही होगा। वहीं पर रोग ऋण, आपके जो है शत्रु आपसे चाहे आपके कितना भी बुरा करना चाह रहे हो नहीं होगा, लेकिन सावधान रहना शत्रुओं से, हमेशा ध्यान रखना। वहीं पर ऋण में भी कमी आपके आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके साथ में मित्रों पॉजिटिव होने वाली है। ये फर्क वही रहेगा मित्रों, 23 सितंबर से थोड़ा फर्क पड़ना प्रारंभ होगा, और वहीं पर 11 अक्टूबर को और ज़्यादा होगा, और 30 अक्टूबर को मित्रों इस भाव को देखना राहु देव छोड़ देंगे। तो गुरु बृहस्पति की दया से आपका 1 जुलाई 2024 तक मित्रों 1 मई 2024 तक आपके समस्याएं आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। रोग ऋण शत्रुओं की देखिए, कोई काम को होने में थोड़ा सा समय लगता है, आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप मेहनत करना जारी रखिए और बचाने की कोशिश करिए, अच्छे शुभ कर्म करिए। आप गलत कर्म करेंगे, पर स्त्री गमन करेंगे, जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, जुआ सट्टा
शराब पिएंगे, नॉनवेज लेंगे और दूसरे का धन गमन करेंगे, यानी हर जीवन में हर गलत काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाली है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा ही फल प्राप्त होगा मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में उपाय बता देते हैं कि उपाय आप क्या करिए मित्रों। नीले कम्बल का आप दान कर सकते हैं सोमवार के दिन, क्योंकि मित्रों राहु महाराज को सबसे अति प्रिय अगर है तो सोमवार का दिन प्रिय है। आप नीले कम्बल का दान करने से भी राहु महाराज खुश रहते हैं। काले और सफेद तिल, बेलपत्री और धतूरे का पुष्प, काले सफेद तिल, धतूरे का पुष्प और साथ ही साथ में आप जो है भोलेनाथ पर चढ़ाइए, ये भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज खुश होते हैं। काले सफेद तिल को आप जल में भी प्रभावित करिए, कर सकते हैं, इसमें से कोई उपाय करिए आप, राहु महाराज खुश रहेंगे। वहीं पर आप असहाय व्यक्तियों को लाल अनाज जैसे गेहूं, मसूर की दाल, ये सोमवार के दिन दान करिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। वहीं पर आप मूली तथा आप मूली के साथ ही साथ में नारियल का दान करिए सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। तो ये कुछ उपाय थे, आपको इस तरीके से आपको जो बताया है मित्रों, समय के अनुसार आप देखते जाना कि आपका जो है कहीं ना कहीं, कहते हैं ज्योतिष सीख लेना सब कोई सीख सकता है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना ये सबकी बस की बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में इसी प्रकार की राहत होगी। आप जो उपाय करेंगे तो फल आपके साथ और अच्छा होगा, आपको और अच्छा राहु महाराज देंगे। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे भेंट करते हैं, विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।